even if you want to disagree. Yes, exactly. You have all the liberty, you have all the right to disagree, but disagree ethically. True. माँ के कदमों के तले जन्नत है. 3 times they have been glorified. Women has been glorified. Mother has been glorified. अगर आपकी सोसाइटी किसी नेगेटिव चीज को प्रमोट कर रही है, Does Islam promote that? तो वही False क्वेश्चन है equivalence. False equivalence. ठीक है, सोसाइटी में डोमेस्टिक वायलेंस भी. Who is supporting domestic violence? ना. नो वन. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे. फिर से आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें बयान करने का शरफ हासिल हो गया और मेरे साथ डॉक्टर आदिल हुसैन साहब हैं. आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ भी है कि हम जिन इश्यूज़ पे बात करते हैं वो ज़्यादातर सोशल इश्यूज़ होते हैं जो रोज़मर्रा हमारी ज़िंदगी के साथ पेश आते हैं और यही हमारी सीरीज़ भी रही है और आप लोगों की एक चाहत भी रही है कि आप इन चीज़ों पे बात कीजिए. तो शुक्रिया डॉक्टर साहब फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए. जो हमारा लास्ट एपिसोड रहा है जिसमें हमने बात की थी फेमिनिज़म के बारे में और एज ए फेमिनिस्ट जो एक नैरेटिव चल रहा है आजकल इस पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में, उस पर हमने बात की. हमने वेस्टर्न फेमिनिज़म पे बात की कि वेस्टर्न फेमिनिज़म का कॉन्सेप्ट कैसा है. उसके बाद हम एक मुबारक आयत पे पहुंच गए थे जहां पे हमारा डिस्कशन शुरू हो गया था माशाल्लाह. तो डॉक्टर साहब हमने कुछ क्वेश्चंस भी रिसीव किए, बहुत सारे दोस्तों ने क्वेश्चंस भी पूछे हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे. और सबसे पहले मैं उसी आयत मुबारक के साथ इस डिस्कशन को फिर से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि वी नो इट इज़ ए पॉडकास्ट सीरीज़ और मे भी जो फर्दर अगर कोई वीडियो इसमें पेंडिंग रहा तो हम उस पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह. तो डॉक्टर साहब सूरह निसा की जो आयत मुबारक है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और रिजालु कव्वामून अलन निसा, इवन ये आयत मुबारक बहुत लंबी है, उसके बाद भी कुछ पूछा गया है कि मैन के बारे में कौन कौन से इख्तियारात है और फिज़िकली या हम बायोलॉजिकली जो भी हम चीज़ें बोलते हैं. तो इस बारे में एक क्वेश्चन भी आया था कि आप इसको डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं कि मैन आर द प्रोटेक्टर्स, और इवन जो फेमिनिस्ट्स का क्लेम भी है कि एक एज जो मिल गया है जिसको हम पैट्रियार्की हम बोलते हैं कि मैन को कुछ चीज़ें दी गई है, वाई नॉट वुमेन. ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में भी इस पे बहुत बात की है कि इस्लाम ने जो कैटेगराइज़ किया है ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हम कहेंगे स्ट्रक्चर के हिसाब से कहेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से कहेंगे. तो पहले आप इस चीज़ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि और रिजाल कव्वामून अलन निसा जो है, तो इस आयत मुबारक के बारे में मतलब जो मुफस्सिर है उनका जो क्लेम है, जो उनका आर्गूमेंट है, और उस चीज़ पर आप थोड़ा सा बात कीजिए. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And the series will continue. First things first. And हमने last time भी कहा था in the last podcast also. First part of it. We said that even if you want to disagree, yes, exactly, you have all the liberty, you have all the right to disagree, but disagree ethically. True. Do not resort to derogatory words. I don't want some expletives coming from some section. You can present your arguments. True. And you can disagree ethically, and which is the beauty of the discussion, exactly, which is the beauty of the debate. But yes, unfortunately, there were certain comments from some people who went below the line, who stooped too low by resorting to some abusive or derogatory language, and फिर इंसान का मन भी नहीं करता to engage in a discussion like that. सोशल मीडिया पे वो चीज़ें होती रहती हैं. That's fine. I'm open to it, but मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट रहेगी कि एक ethical disagreement जो है, the kind of environment that we lack when it comes to ethical disagreement. Exactly. तो मैं उस रागिब बात करने की कोशिश कर रहा हूँ. Now coming to this मुबारक आया, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, सूरत an-nisa की है. This is the most misinterpreted ayah. It's not misinterpreted, but misinterpreted in a way that जो feminists है, this cherry picking वो करते हैं. ठीक ना, उनको कॉन्टेक्स्ट के बारे में पता है, सियाक व सबाक क्या है. ठीक, neither they know the syntax and morphology of this particular आया. सरफ और नहव के बारे में कुछ नहीं पता. उसके बाद में जो मुफस्सिरून है, ठीक, जो उन्होंने एक्सेजीसिस की है, जो तफसीर उन्होंने लिखी है, फिर उनके बारे में क्या वो मुज्तहिद है या नहीं है, उस कायदे में आते जो
4-5 असूल है, प्रिंसिपल्स है, उसमें वो फिट होते हैं कि नहीं? नहीं। सही। बट वट एवर फिट्स देयर नैरेटिव, ये उस तरह से वो अपना कॉन्टेक्स्ट डिस्टॉर्ट करके पेश करते हैं, Exactly. विच इज द अनफॉर्चुनेट थिंग। अगर आप इसमें देखेंगे ना, यहाँ पे कभी नहीं लिखा गया है कि मेन आर दे आर द डोमिनेटिंग फोर्स exactly. और दे आर डोमिनेटिंग वुमेन। कोई इंटरप्रिटेशन ऐसी नहीं है। हाँ, वी हैड अ डिस्कशन विद सम पीपल, वी हैड इन फैक्ट अ डिबेट विद देम। उन्होंने, आई विल नॉट बी नेमिंग देम, उन्होंने वो स्कॉलर्स लाए जिनका एक इजमा है कि वो मुज्तहिद नहीं है, बिकॉज वो उन प्रिंसिपल्स पे फिट नहीं होते। Exactly. So when we say, or when we try to understand the contextual and procedural aspect of this particular ayah, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, अब कव्वाम क्या है? जब आप इसके सिंटैक्स पे जाते हैं ना, इसकी मॉर्फोलॉजी पे जाते हैं ना, यू से कि टू स्टैंड और टू एस्टैब्लिश और टू मेंटेन, Exactly. देन इट इज नॉट, इट इज कव्वामून। इसमें जो इट्स इन अ हाइपरबलाइज्ड फॉर्म, इसको कहते हैं सिगतुल मुबालगा अरबिक लिंग्विस्टिक्स में। तो हाइपरबलाइज्ड फॉर्म मीन्स दैट कंटिन्यूअली, कॉन्स्टेंटली यू आर टेकिंग केयर ऑफ, ये एक केयर टेकिंग रोल है, स्पेसिफाई किया गया है। यू, इट्स नॉट जस्ट वन इंस्टेंस, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली टेक केयर, or you have to constantly be the guardian, be the caretaker, be the maintainer of women. Even मौलाना has said the same कि उसने ऐसा ही बोला कि उसे कवीम के साथ रॉबली इसको कोरिलेट का है। True. एंड ही सेड इट कि कोई अफराद भी हो सकता है, इट इज मोर रिलेटेड, जैसे आपने इंस्टीट्यूशन की बात की, Absolutely, yeah. तो जो फॉर एग्जांपल किसी गार्डियन बनी तो इंस्टीट्यूशन का गार्डियन भी हो सकता है True, ना। exactly, तो इस exactly. हिसाब से मतलब तो इट इज नॉट लाइक कि एक एक्सट्रीम प्रिविलेज हासिल है जिस तरह से इसको पिट किया जाता है। इट इज लाइक कि मैन इज बीइंग पिटेड अगेंस्ट वुमेन, नहीं ये सुपीरियर है, वो वी आर नॉट इनटू दैट डिबेट। मैंने कहा कि वी डोंट बिलीव इन सुपीरियरिटी एंड इंफीरियरिटी टाइप ऑफ ग्रेडिंग और रैंकिंग। हाँ, इनकी कुछ पर्क्स है, प्रिविलेजेस है मैन को किसी एस्पेक्ट में, कुछ और एस्पेक्ट में वुमेन को है। जिस तरह से माँ के कदमों के तले जन्नत है, 3 times they have been glorified, women has been glorified, mother has been glorified, वहाँ पे उनको वो privilege नहीं है। Why this cherry picking? तो it is like when we say ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, ये जो provision है, ये financial responsibility है, it has to be upheld by men. ट्रू। ठीक, ये they don't understand। हम इनको कहते हैं कि एक शरफ वुमेन को हासिल, वो कह रहे हैं कि क्या वो घर के लिए, who says it? Who says it? फॉर एग्जाम्पल, मैन किसी एस्पेक्ट में वुमेन के नजदीक कभी पहुंच ही नहीं सकता। टॉक अबाउट मदर, क्या मदर के मकाम को अब एक फादर पहुंच सकता है? Never. कभी भी नहीं। 3 times इट हैज बीन सेड, आवर प्रॉफिट हैज सेड कि ग्लोरीफाइड एंड अपनी मदर के बारे में, फादर के बारे में 4थी बार। तो व्हेन आई सेड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिफरेंशिएटेड, नाउ दे गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पेट्रियार्की, दे हैव सम सर्टेन प्रिविलेज। फिर वो बात करते हैं, वो अहादीस लाते हैं कॉन्टेक्स्ट को छोड़ के, सियाक और सबाक को छोड़ के। अगेन आई से दिस इज एब्सोल्यूट चेरी पिकिंग एंड दिस इज द डिसगस्टिंग स्टफ दैट दे डू, दीज फेमिनिस्ट्स डू एंड सो कॉल्ड लिबरल्स डू। हमने बात की थी पर्टिकुलरली, हमने एक स्ट्रैंड के बारे में बात की थी। हमने कहा था कि एक सीरीज चलेगी, फेमिनिज्म वाज नॉट ओवर इन दैट एस्पेक्ट। हमने कहा कि लिबरल फेमिनिज्म के बारे में हमने पकड़ा था। मे बी नेक्स्ट सीरीज में हम रेडिकल फेमिनिज्म को पकड़ते, उसके बाद में हम इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म को पकड़ते, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म को पकड़ते। सो व्हेन वी टॉक अबाउट लिबरल फेमिनिज्म, द पर्टिकुलर स्ट्रैंड ऑफ इट, वी सेड कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात हो रही है, इक्वल राइट्स की बात हो रही है। सो बेसिकली इट्स अ मूवमेंट व्हिच इज एक्चुअली एडवोकेटिंग फॉर द इक्वल राइट्स। तो अगर इक्वल अपॉर्चुनिटीज है तो परफॉर्मेंस गैप्स क्यों है मिलिट्री में, स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस गैप्स क्यों है? देन यू आर डिफाइंग बायोलॉजी, आप कहते हो कि ये जो जेंडर है इट इज एंटायरली सोशली कंस्ट्रक्टेड। ठीक, यू आर डिनाइंग द बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस। मुझे ये बताओ, where the students of science, so many articles have been written, it has a scientific backing. Again I say, ये maybe next series में चलेगा, one is scientific, another is scientistic. तीसरा जो है, हम साइंटिज्म के कायल नहीं है। आपको मानो फॉर एग्जांपल देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बीइंग साइंटिफिक एंड बीइंग साइंटिस्टिक। वो किसी और डिबेट में हम बात करेंगे। मुझे ये बताओ, एमिगडाला एक्टिविटी जो है, थ्रेट रेस्पॉन्स, इट हैज बीन सीन, इट इज अ रिसर्च, इट हैज बीन सीन हायर इन मेल्स। how do we defy that biological aspect of this? What about prefrontal cortex, the emotional regulation? It has been seen higher in males. Corpus callosum, for example, integration. How do we defy that? You cannot entirely defy biological aspect. ये बात करते हैं biological realism और biological determinism पे, फिर ये कहते हैं कि नहीं इस तरह से socially constructed है। So ये जो entirety में ये बात करते हैं ना, that's where we have issues with. तो वो चीज़ें हमने in one series कुछ
छोटा सा वीडियो होता है, इसमें सारी स्ट्रैंड्स हम पिकअप नहीं कर सकते, एक सीरीज चलेगी। देन जिस ऑन एयर ऑन record I am saying this, जिसको भी कोई issues होंगे, somebody who doesn't subscribe to this ideology, and nobody is forcing things down your throat. Exactly. You can agree, you can disagree. हम कहते हैं कि biology has a rule. If you say that no, biological aspect हमको डिफाई करते हैं, please bring forth your arguments. हम यहाँ पे होते हैं, हम कभी मिलेंगे, fix the time, हम इस पे बात करेंगे, we will have a beautiful debate on this. एक क्वेश्चन जो रहा है ना, जो जिस इस पॉडकास्ट सीरीज या इस टॉपिक पे हमने पहले ही बात की, जिसमें हमें वेस्टर्न फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट जो आया था, True. तो कॉन्सेप्ट वही था असल में, क्योंकि जो वेस्टर्न का थॉट है, इवन आई हैव मेंशन्ड इन प्रीवियस वीडियो आल्सो कि एप्स्टीन वी हैव सीन, True, exactly. इवन वेस्ट इस टाइम क्राई कर रहा है टू प्रोटेक्ट वुमेन, Yes. दे आर नॉट सेफ, मतलब हमने ये देखा भी है। Exactly. एंड बीइंग एज ए मुस्लिम हम कहते हैं कि वी आर बीइंग गाइडेड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम, वी कैन नॉट डिनाई द इस्लाम, है ना। हम इस्लाम को बालातार नहीं रखते हैं। सिटल हम जब आप डिबेट में आ जाते हो, आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स कहते चलो कीप इट साइड, हम चलो हम रियलिस्टिक अप्रोच पे आते हैं, हम बायोलॉजिकल अप्रोच पे आते हैं। उसके बाद हम मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैंने डिस्कशंस भी देखे हैं या जब भी हम बात करते हैं, दे आर सेइंग दिस, आप मतलब रिलीजन को साइड में रखते हैं। True, exactly. इवन उस पे भी यहाँ पे ये टूट जाएंगे कि ऑन द बेस ऑफ, जैसे आपने मॉर्फोलॉजी की बात की, आपने बायोलॉजी की बात भी, Yes. उस पे भी तो कोई आर्गुमेंट नहीं आता है ना, बिकॉज बायोलॉजिकली वी आर डिफरेंट। सो फर्स्ट हमें क्या इतना समझ जाना कि वी आर मुस्लिम्स, हम कभी इस्लाम को साइड लाइन नहीं कर सकते हैं। Absolutely. तो इस्लाम हैज गिवन प्रिविलेज टू बोथ मेन एंड वुमेन। Sorry to interject you, Mr. Junaid. It is like endocrinological aspect जो है ना, how can you defy that? It is like कि fight and flight response इन्होंने सिर्फ ये याद रखा होता है उस टाइम पे। It's like depending on the situation, how you respond to it. Maybe अगर females को जो है different environment में रखा जा सकता था, these differences could have disappeared. What about like cross culture differences? Why we get to see that pattern also? True. You cannot completely defy biology. That's my take. That's what I'm saying. It has a scientific backing. True. It does have. You cannot. आप बात करोगे realism पे, determinism पे, by you bring your arguments. एग्जैक्टली। To cut it short, without mincing words, अगर आपके argument strong है, it's not about winning over an argument. True. Debate में you can have a weak argument or you can have a strong argument. You present your arguments, हम इस पे बात करेंगे, we are open. Recently हमारा एक debate हुआ, that opened different gates, different windows. हम आपको invite कर रहे हैं, rather than resorting to derogatory language, rather than being aversive in comment section and explaining what actually you are. आपकी तरबियत क्या है, आपकी grooming क्या है, आप किस environment में पले बड़े हैं, rather than reflecting upon those that aspect, आप यहाँ पे आए, हम बात करेंगे, आप अपने arguments रखें, inshallah we'll try to respond to them. अगर आपके arguments strong है, we'll appreciate them. डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन जो रहा है जिस पे हमने भी बात नहीं की, वो ये था कि फॉर एग्जांपल जब हम इस टॉपिक पे बात करते हैं, वो बोलते हैं कि आपकी सोसाइटी में हो क्या रहा है। तो वहाँ पे हमारा ये आर्गुमेंट रहा है कि मतलब व्हाट सोसाइटी इज प्रमोटिंग, Exactly. वो इस्लाम आप डिनाई नहीं कर सकते है ना। फॉर एग्जांपल आपकी सोसाइटी किसी नेगेटिव चीज को प्रमोट कर रही है, Does Islam promote that? तो वही False equivalence. False equivalence की सोसाइटी में ऐसा हो रहा है। ठीक है, सोसाइटी में डोमेस्टिक वायलेंस भी, who is supporting domestic violence? नो वन। मतलब जिस टाइम पे Sexual मर्द harassment है, एक जो भी औरत है। पे हाथ उठाता है, वो मर्द रहता ही नहीं है। Does Islam promote कि you have to like raise your hand on this? हाँ, वो फिर बात करेंगे, वो जो if a woman has been found in some wrong act, फिर किस तरह से पहले बेड अलग करो, कमरा अलग करो, then थोड़ा सा आपसे टिक के साथ, वो that's a different discussion. domain, exactly, But हाँ। आप मार नहीं सकते। So if somewhere in a society if it is happening, does Islam promote it? जैसे लाइक एक क्वेश्चन भी ऐसा भी आया था कि एबॉर्शन जो का जो केस amniocentesis, हाँ, वो determination का, उस पे भी हमें क्वेश्चन आया था। तो कब का, जब प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो सबसे पहले तो उसने इतना ही किया। Exactly. पहले तो इसी मतलब how the right is that women have been given. I mean, you tell me any model, you present me any model apart from Islam, जिसमें holy and solely women को इतना dignify किया जाता है, इतना glorify किया जाता है, इतने अच्छे rights दिए जाते हैं apart from Islam. If you have any model better than this, please present. एग्जैक्टली। तो इंशाल्लाह हमारा यही मकसद था यहाँ पे इज़ अ शॉर्ट क्लिप कि ये कंटिन्यू होता रहेगा कि so many episodes of this will come. We'll be talking about radical feminism, we'll be talking about intersectional feminism, बहुत सारे जितने भी इसके टाइप्स हैं, एंड जो क्रिटिक है जितने भी थिंकर्स हैं, इन्फ्लुएंशियल थिंकर्स, ठीक है ना, जो भी चाहे मिशेल फॉर एग्जांपल, all the philosophers, all the influential thinkers, Foucault क्या कहता है इसमें, या बाकी जितने भी इसमें, तो मैनन क्या कहता है, we will talk about those. And if you have a point, a valid point, a solid point, जहाँ पे आप disagree करते हो, आपके पास solid arguments है, fix a date, let's fix this place, and
it will be a very healthy and beautiful discussion. लोन ये आज शॉर्ट डिस्कशन नहीं रहा है डॉक्टर साहब, बिकॉज यू आर इट ऑलरेडी। Yeah. तो हम सबसे अपनी दोस्त हैं उनसे भी कहना चाहते हैं कि जो वेस्टर्न का फेमिनिज्म है और जो आज का सोसाइटी में हो रहा है, तो उस चीज़ को कोई डिनाई नहीं करता है। तो Exactly. सोसाइटी में कुछ चीज़ें प्रमोट हो रही है जो शायद हम कहेंगे कि इस्लाम में उसका तस्वर भी नहीं है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी कुछ जो सुन्नत मुबारक आपने पेश भी की, कुछ हदीस मुबारक, उसमें हम कभी ऐसा भी कहते हैं कि एक मर्द का सुधरना एक मर्द का सुधरना होता है, औरत का सुधरना मतलब पूरे एक घर का नस्ल या सुधरना, खानदान का सुधरना एक है। मतलब Absolutely. एक मदर का मुकाम नहीं ना, एक माँ का मुकाम भी बहुत इतना ज़्यादा होता है। extreme, तो we cannot extreme. deny such things। तो इस चीज़ पे इंशाल्लाह फिर से बात होगी। आपके भी जो भी क्वेश्चंस होंगे आप हमें टेक्स्ट भी कर सकते हैं, इवन Sure. आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और फिर भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम इस टॉपिक पे और बातें करें और इंशाल्लाह। डिस्कशन करें, और जितना हक हमसे हो सके हम उसको अदा करने की कोशिश कोशिश करेंगे। करेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह के डॉक्टर साहब हमारे साथ बार बार जुड़ते हैं और बार बार अपनी बहुत अच्छी बातें हमारे सामने पेश करते हैं, हम उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। जज़ाकल्लाह खैरन। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।